कि काजी साहब को हमने चुना। ये बिल्कुल गलत बात है। काजी साहब को पर्टिकुलर हमने नहीं चुना, क्योंकि हमने ऐसी शख्सियत नहीं जो काजी साहब को चुन सके। दीनी माहौल हमारा उतना नहीं कि काजी साहब को इसे चुन सके। तो हमने एक मशवरा किया कि यहाँ पर जो उलमाए दीन, जो हुफ़ाज़ किराम, जो मस्जिद के इमाम, इन तमाम लोगों को एक मशवरा करने के लिए कहा गया, आप लोग जिसे चुनकर देंगे हम उस हाफिज़ को या कारी को या मुफ्ती को हम उसके बारे में स्ट्रगल करेंगे मुफ्ती बनाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का यह सोच है कि अरे ज़िगरा भाई का वो खाजी, वो ज़िगरा भाई का खाजी, वो खादर बशा खाजी। अरे भाई आप लोग अपने जहन से निकाल दिए ना ज़िगरा भाई का वो खाजी ना वो खादर बशा खाजी। अगर ज़िगरा भाई का खाजी होता तो वो अपने बेटे या दामाद को बनाते, अगर खादर बशा का खाजी होता वो अपने भाई या अपने भाई के बेटे को बनाता। हमें ज़रूरत नहीं है भाई, हमें एक इल्म वाले आदमी को बनाना चाहते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि हमारे पुराने खाजी एक अंग्रेज़ी इतनी फसी बात करते हैं कि जैसे कि वो अंग्रेज़ से हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हिंदुस्तान एक ऐसा शहर है जिसमें 200 साल अंग्रेज़ हुकूमत करने के बावजूद भी इस हिंदुस्तान के उलमाए दीन बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को 200 साल के बाद भी अंग्रेज़ों को भगाया। लेकिन हम चाहते थे ऐसा खाजी हो जो एक हाफिज़ हो, जो एक मुफ्ती हो, जो एक आलिम हो, और उनकी संगत भी ऐसे लोगों से हो जो उलमाए दीन के साथ हो। तो इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिए कि हमने इस खाजी को चुना है, आप लोगों ने हमें दिया है, हमने इनके बारे में स्ट्रगल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं, अगर आपका जो भी काम हो शहर आधुनी में, हमारे साथ ऐसे बड़े बड़े शख्सियतें लीगल एडवाइज़र के हिसाब से हो या मीडिया के जिम्मेदार के हिसाब से हो या आधुनिक के हमारे म्यूनिसिपालिटी वाइस चेयरमैन हो या लीडर किस्म के आदमी हो, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ देने के लिए तैयार है। तो हम लोगों का काम करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और दूसरी बात, तीसरी बात आप लोगों का डाउट क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई सियासत नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह है कि यहाँ पर फलां सियासत के लोगों को ही स्टेज पर बिठाया गया, फलाने सियासत के लोगों को लेकर ही तुमने खाजी को लाया गया। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने हमेशा मीडिया के पास आकर बोलते गए कि खाजी की ज़रूरत सबको है, किसी एक पार्टी के वालों को नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी पार्टियाँ हैं तमाम लोग भी हमें साथ दिए। उसमें तमाम लोग हैं जिसमें YCP के लीडर्स है, TDP के लीडर्स है, MIM के लीडर्स है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स भी है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, कब्रिस्तान कमेटी के हैं, ईदगाह कमेटी के हैं, तमाम हजरातों को हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम लोगों ने नहीं बुलाया। तो हजरात इकराम, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त दे रहा, शायद आप लोगों को बोर होता होगा, लेकिन हकीकत बात बोलना हमारा भी फ़र्ज़ बनता, क्योंकि आज हम लोग स्टेज पर बैठकर बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का जो भी अगर कोई काम हो, या वो आलिमों का हो या सियासी तरीके से हो या दूसरा फैक्ट फाइंडिंग के मामले में हो, जहाँ पर भी अगर काम हमारी खिदमत की आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज के स्टेज पे हम लोग ठहर के यहाँ पर आप लोगों को वादा करते हैं कि जब भी आधुनिक मुस्लिम कम्युनिटी को हो या दलित हो या आदिवासी हो, जो भी हो, हम इंसानी हुकूक पर काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि ह्यूमन राइट्स फोरम, इस सिलसिले में हमारे स्टेज में आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब UG श्रीनिवासलू साहब भी आने वाले थे, लेकिन वजह इस बात की थी कि हम लोगों ने नहीं लाया कि, लेकिन मीडिया में अगर अलग मैसेज जाता कि क्या हुए मुसलमानों में नहीं थे या कौन भी लागू बिठाने के वास्ते उनको बिठाए बोल गए। वो शख्स जो फैक्ट फाइंडिंग के लिए अव्वल दर्जे में पहली बार जाके जो फैक्ट फाइंडिंग किए, तो UG श्रीनिवासलू साहब और हमारे उर्गुंदा साहब जनाब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट साहब, ये तमाम लोग जाके उनसे बहुत सारे कोशिश अल्लाह इस शहर आधुनिक को जो कमी की ज़रूरत है, आज हमारे पॉपुलेशन को इनकी मदद की, इनकी हर चीज़ की ज़रूरत है, तो हम सब मिलकर साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम उनके मुखालिफ काम करेंगे। वो हमारे वालिद मोहतरम के उम्र के दर्जे के इंसान हैं, बहुत सारे कोशिशें की हैं और बहुत सारे बातें हैं बताने के लिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। लिहाजा माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को, अगर कोई मेरी बात कुछ दिल को ठेस पहुँची तो तहे दिल से मुझे माफ़ कीजिए। और आखिरी में एक बात बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। काजी का सिलसिला सिर्फ एक शख्स ने किया, वो है नौजवान 21 साल का उम्र का लड़का अब्दुल रहमान बोल के, पहली मरतबा उन्होंने अप्लाई किया। तो हम लोगों का क्या हुआ, शहर आदमी में अब्दुल रहमान को ज़करिया भाई की टीम इस बच्चे को प्राउड कर रही है, क्या अप्रिशिएट कर रही है, क्या कोऑपरेट कर रही है बोल के लोगों में मैसेज, तमाम शहर आदमी वालों को यही मैसेज था। जब उस बच्चे को हमने बुलाया, भाई ऐसे काम क्या कर रहा, तू तेरी उम्र नहीं है, इल्म में एतबार से तेरा वो वक़ार नहीं है, इस वजह से तू खामोश रह जा भाई बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा हमारी बात पर लब्बे कहते हुए खामोश रहेगा। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है, आज़िज़ाना गुजारिश है कि हमारे मिसबाही साहब के हाथ से उनको एक शाल पोशी अगर की जाए, इसी महफिल में उन्होंने यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ कि उनको एक स्टेज पर बुलाकर हमारे मिसबाही साहब से
उनकी गुलपोशी शालपोशी अगर की जाए तो काफ़ी बेहतर होगी, उनको भी खुशी होगी। मैं अब्दुर्रहमान को गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और इसी के साथ मैं अपने बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भला को मैं माफ़ी चाहता हूँ, उर्दू में नहीं आता, తెలుగు में बात करता हूँ। మీకు అందరికీ తెలుసు ఇక్కడ ఇప్పుడున్న ఖాజీతో గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ కాదు, మేము ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ చేసినాము, మా వాళ్ళు వేరే పార్టీల వాళ్ళు కూడా వచ్చి పోయినారు దీంతో, నేను గవర్నమెంట్ ఖాజీ కాదు అని అతను ఓపెన్గా చెప్పేసినాడు. కానీ మళ్ళీ నేను గవర్నమెంట్ ఖాజీ అంటారు, కరెక్టే, ఆయన సర్టిఫికేట్ చెల్లదు. చూడండి, ఈరోజు छोटी किताब लगे గవర్నమెంట్ ఖాజీకి ఒక గుర్తింపు ఉంటుందండి. ఈ 2 బుక్కులు ఉండవండి. ఆయన కూడా గవర్నమెంట్ ఖాజీ అంటున్నాడు. మనకి ఒకరి గురించి వద్దు, నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆయన సపోర్ట్గా ఉంది. 2 పైపైర్లు ఒక బోర్డుకు పంపించాలండి, రికార్డు ఇది. మీకు ఈ 800నేనండి మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ మాదిరికి వచ్చేది. మీకు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ కావాలనుకుంటే కన్నా మళ్ళీ ఈయనతో వచ్చి 800 కట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ బుక్ ఇచ్చి హైదరాబాద్లో ఎంత చలాన్ కట్టాలా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్కి అంత ఇస్తే చాలండి, ఆ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ మేము తెప్పిస్తామండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 800 కట్టి మళ్ళీ అక్కడ 800 కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళు ఊకే మ్యారేజ్ అయ్యిందని రాసి ఇచ్చేదానికి మళ్ళీ పోయి అడిగితే 800 తీసుకుంటాడండి. అది సరైనది కాదు. మేము చాలా విధంగా చాలా పెద్ద మనుషులతో మాట్లాడి పేదవాళ్ళు नए खाई साहब को वक्त पर निकाह कीजिए। ये वक्त पर निकाह किए होने के बावजूद इनका नाम रोशन हो जाएगा।